नमस्कार विद्यार्थियों, आज का विषय है मथुरा और गांधार कला में अंतर। इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपने मथुरा और गांधार कला के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मथुरा और गांधार कला में प्रमुख रूप से क्या-क्या अंतर हैं, उसको जानेंगे। गांधार और मथुरा कला दोनों ही वास्तुकला के अंतर्गत मूर्ति कला की शैलियां हैं। इन शैलियों में मुख्यतः गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया है। इन्हीं के आधार पर इन कला शैलियों में अंतर किया जाता है। ये दोनों ही शैलियां जिस स्थान पर विकसित हुई, उसी के आधार पर इनका नामांकन किया गया। मथुरा कला शैली का विकास चूंकि मथुरा में हुआ, तो इसे मथुरा कला शैली नाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर गांधार कला शैली का विकास गांधार क्षेत्र में होने के कारण इस कला शैली को गांधार कला शैली कहा गया। इन दोनों ही वास्तुकला की शैलियों के बीच का अंतर इस प्रकार है। बाह्य प्रभाव। मथुरा कला शैली पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली है, जिस पर विदेशी प्रभाव बहुत ही कम है। वहीं गांधार कला शैली पर विदेशी प्रभाव साफ रूप से झलकता है। गांधार कला शैली पर कई विदेशी संस्कृतियों जैसे यूनानी शैली और रोमन शैली का मिश्रित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्रयुक्त सामग्री। दोनों ही कला शैलियों में मूर्ति बनाने में अलग अलग सामग्री का प्रयोग किया गया है। गांधार कला शैली में मुख्यतः नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, और जो बाद की जो गांधार कला शैली की मूर्तियां हैं, उसमें मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। धार्मिक प्रभाव। गांधार कला शैली पर मुख्यतः बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इस कारण से गांधार कला शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। वहीं मथुरा कला शैली में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों ही धर्मों का प्रभाव होने के कारण तीनों ही धर्मों से संबंधित मूर्तियां इस कला शैली में मिलती हैं। मथुरा कला शैली में एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक है, वो ये कि मथुरा जो कि कृष्ण और उसकी कहानियों के लिए विख्यात रहा है, वहां से हमें मथुरा कला शैली के अंतर्गत कृष्ण की कोई भी मूर्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। विकास का क्षेत्र। गांधार कला शैली का विकास गांधार और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। वहीं मथुरा कला शैली का विकास मुख्य रूप से मथुरा में तथा सौंक और कंकाली टीला के आसपास क्षेत्रों में ये शैली विकसित हुई। बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएं। गांधार कला शैली में गौतम बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। इसमें उनके बालों को लहराते हुए दिखाया गया है। उनके द्वारा बहुत कम आभूषण धारण किए गए हैं। उनकी मुद्रा योगी की है, जैसा कोई योगी तपस्या करते समय मुद्रा धारण करता है। उनकी आंखें अध खुली हुई सी हैं। उनका चेहरा यूनानी देवता अपोलो से काफी मिलता जुलता दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर मथुरा कला शैली में बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। शरीर हष्ट-पुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए हैं। इनका चेहरा और सर मुंडा हुआ है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में मुख्यतः पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है। उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। मथुरा और गांधार कला में अन्य अंतर इस प्रकार है। गांधार कला यथार्थवादी है,
जबकि मथुरा कला शैली भावना प्रधान और आदर्शवादी है। गांधार कला शैली में धार्मिक प्रसंग हैं, वहीं लोक जीवन और प्राकृतिक दृश्यों की कमी हमें इसमें दिखाई देती है। लेकिन मथुरा कला शैली में लौकिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित कलाकृतियों की भरमार है। संभवत है मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। धन्यवाद।